आप लोगों ने बहुत सारे खूबसूरत कुदरती मनाजिर तो देखे होंगे, वो तो हर किसी को पसंद होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जब नेचर डिजास्टर बन जाती है तो क्या होता है। आप लोगों ने टोर्नेडोज के बारे में तो सुना होगा। टोर्नेडो एक बहुत तेज तूफान को कहते हैं जो अपने साथ भारी से भारी चीजों को उड़ा ले जाता है। लेकिन रशिया के अंदर एक ऐसा टोर्नेडो आया जिसने वहाँ का एयरपोर्ट तबाह करके रख दिया। पहले यहाँ तेज हवाएं चलना शुरू हुई और देखते ही देखते वो तूफान एक टोर्नेडो में बदल गया। ये इतना शदीद था कि इसने एयरपोर्ट पर खड़े जहाजों को उलट पुलट करके तबाह करना शुरू कर दिया। कुछ जहाज तो जमीन पर भी टिक नहीं पा रहे थे और हवा के साथ ही उड़ना शुरू हो गए थे। इस टोर्नेडो ने एयरपोर्ट पर $2.4 मिलियन का नुकसान किया। ऐसे मौसमी हालात रोज रोज देखने को नहीं मिलते। सैलाब दुनिया की खतरनाक चीजों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ का सैलाब देखा है? 2018 में बोस्टन में एक आइस फ्लड आ गया था। इसमें दरिया का बर्फीला पानी गली और सड़कों में निकल आया था और ये लोगों के घरों और गाड़ियों के अंदर तक चला गया और हर चीज बर्फ बनकर तबाह हो गई थी। नॉर्मल फ्लड हो तो बंदा भागने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इतना बुरा हाल था कि लोग घरों के अंदर फ्रीज हो गए थे। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर था। क्या हो अगर आप लोग सुबह अपने घर से बाहर निकलें और आपका पूरा मोहल्ला लावे के अंदर जल चुका हो। 2018 में हवाई के एक टाउन के अंदर लोग अपने घरों में सो रहे थे और पहाड़ के अंदर से सारा लावा बहता हुआ टाउन में आ गया और इसने सारे घरों को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ के लोगों की किस्मत अच्छी थी जो वो लोग वक्त से घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इन लोगों ने अपनी आंखों से अपने घरों को जलते हुए देखा। अक्सर इलाकों में सर्दियों में दिन और रात के वक्त धुंध पड़ना शुरू हो जाती है। वैसे तो ये धुंध किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कई दफा रोड्स पर विजन कम होने की वजह से एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार ये धुंध बहुत बड़ी तबाही में बदल जाती है। न्यू ऑरलैंड के ब्रिज पर धुंध की वजह से एक दो नहीं बल्कि 40 कार्स का एक्सीडेंट हो गया। ब्रिज पर धुंध इतनी ज्यादा थी कि पहले 2 कार्स आपस में टकराई और जब दूसरी गाड़ियां वहां से गुजरती तो ड्राइवर को कुछ नजर न आने की वजह से उनका भी एक्सीडेंट हो जाता। इस तरह एक्सीडेंट्स होते गए और 40 कार्स तबाह हो गई। आप लोगों को पता होगा कि दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट अंटार्कटिका में रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन्हें वहां किस तरह के वेदर्स का सामना करना पड़ता है? इस वीडियो में अंटार्कटिका के रिसर्चर्स सिर्फ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं। दोनों यूनिट्स के दरमियान ज्यादा फासला भी नहीं है, लेकिन इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए मौत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री से भी कम होता है और हवा इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड से पहले बंदे को उड़ाकर गायब कर दे। और इस जगह पर बर्फ की वजह से इसकी लाश भी ढूंढना नामुमकिन है। इसके बावजूद ये रिसर्चर्स अपनी जान पर खेलकर इस जगह आकर यहाँ के राज ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया की खतरनाक जगहों में से एक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।